नमस्ते, मैं फिर से आ गई हूँ। लास्ट में मैं सिक्स्थ हाउस तक आप लोगों को बताई थी, सिक्स्थ हाउस के बारे में। तो एक्चुअली लगभग 1 महीना हो गए है फिर से ऑडियो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है कोलकाता में, इसलिए मैं दे नहीं पाई इसके चक्कर में। आज दे रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो 7th हाउस के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि नेक्स्ट आऊँगी 7th हाउस को लेकर। 7th हाउस काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, क्योंकि अब तो जानते हैं कि 7th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं मैरिज पार्टनर की भी, तो और साथ में बिजनेस का भी। ठीक है, तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मतलब ज़्यादा नहीं हो पाए तो शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिवाइडेड करके भी दे सकती हूँ, तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि जो हमारे जो बर्थ चार्ट होती है उसमें 7th हाउस को विवाह मैरिज का लिए रिप्रेजेंट करते हैं। मैरिज पार्टनर के बारे में भी होते हैं, क्योंकि वो उसको बोलते हैं पति या पत्नी हाउस, या फिर जाया हाउस, जाया भाव हम लोग को बोलते हैं बंगाली में। एनीवेज हिंदी में भी शायद बोले जा सकते हैं। और ये बिज़नेस का भी देखे जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होते हैं, जैसे कि लाइक फॉरेन ट्रैवल, ये भी यहाँ से मिलती है। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर कितने तक हद तक हो सकती है, ये भी यहाँ से दिखाई देते हैं। एंड इस बहुत कुछ दिखाई देते हैं। मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ, मैं विवाह के बारे में आती हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है फेसबुक में, यूट्यूब में कि काफ़ी जैसे कि फेसबुक में ही बेसिकली देखा है, मेरे पास काफ़ी लोग ये शादी के बारे में ही पूछते रहते हैं कि कब शादी होगी, कौन सा मेरा पति या पत्नी होगा, कैसा होगा, कहाँ से आएंगे, वगैरह वगैरह, मैरिड लाइफ अच्छे होंगे या नहीं, ये सवाल मुझे हमेशा मिलते रहते हैं और ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन सवाल, तो मैं इसलिए इसी बारे में ही ज़्यादा बात करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो 7th हाउस आप लोग जानते हैं कि मैरिज का हाउस है। तो 7th हाउस के साथ साथ 2nd हाउस भी देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का मतलब 7th हाउस से 7th पोजीशन को बोलते हैं 2nd हाउस, और 2nd हाउस न्यू फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू फैमिली मतलब शादी के बाद ससुराल के फैमिलीज़ के लोग। ठीक है, न्यू फैमिली 2nd हाउस से आते हैं, इसलिए 2nd हाउस को भी देखे जाते हैं कि वो कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, और तो अगर 7th भाव या 7th हाउस, 2nd भाव या 2nd हाउस अगर अच्छे हुआ, मतलब अच्छे पोजीशन में, वहाँ पर कोई बेनिफिस प्लैनेट का शुभ दृष्टि या बेनिफिस प्लैनेट 7th हाउस या 2nd हाउस में रहना, दृष्टि देना, या या 2nd हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट हो उसके साथ बैठ जाना। ठीक है, 2nd हाउस में या 7th हाउस में, तो इसको कहते हैं शुभ। तो ऐसे सिचुएशन में शुभ फल देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शुभ फल देंगे। अगर देखा जाए कि स्पेसिफिकली वेनस को भी मेल नेटिव मतलब मेल चार्ट के अकॉर्डिंग वेनस को पत्नी कारक प्लैनेट बोले गए हैं, और ये प्रेम का भी है वेनस, और कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको मैरिज का कारक प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेनस अगर कॉम्बस्ट हो जाते हैं और साथ में कोई भी मेलिफिस प्लैनेट के द्वारा दृष्टि प्राप्त होती है, या वेनस दुस्तांस हाउस में बैठते हैं। दुस्तांत हाउस मतलब 6, 8 एंड 12 हाउस को बोलते हैं दुस्तांत हाउस, और उसके साथ
वीनस से सप्तम स्थान को भी मतलब अगर किसी भी तरह अशुभ बन जाते हैं, अशुभ दृष्टि देने लगते हैं कोई भी मेलिफिस प्लैनेट के द्वारा, या अशुभ प्लैनेट वहाँ पे बैठ गए, ठीक है, तो अशुभ बन जाते तो उससे अशुभ बन जाते, तो अशुभ बन जाते तो मिक्स रिजल्ट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेटिव को दाम्पत्य सुख, मैरिड लाइफ के जो हैप्पीनेस है वो उसमें ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, रुकावटें आ जाएंगे, और उनका मैरिड लाइफ उतना भी सुख भरी जीवन नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहेंगे, झगड़ा विवाद लड़ाई सब होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि जो स्पेशली चीज़ हमेशा लोग मुझे पूछते रहते हैं कि हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो देखने में कैसे होंगे, ठीक है, तो कैसे दिखे जाते हैं आप अपने में जो पॉइंट्स आपको बताऊंगी इसके थ्रू अगर आप अपने खुद के चार्ट अगर देखेंगे तो आप भी उस वहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसे हो सकते हैं, तो आपका आइडिया मिल जाएंगे। तो सब 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट पत्नी कारक प्लैनेट जो वेनस होते हैं, वेनस, तो और बर्थ चार्ट में अगर 7th लॉर्ड प्लैनेट मतलब 7th हाउस में अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट रहे या एक से ज़्यादा प्लैनेट 7th हाउस में दृष्टि दे, ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट के में से जो भी प्लैनेट सबसे स्ट्रॉन्ग होगी तो वही से वो प्लैनेट का जो नेचर है, जो प्लैनेट का जो रंग रूप है वही आपके लाइफ पार्टनर में भी रहेगा। फिर से बोलती हूँ, जैसे 7th लॉर्ड प्लैनेट वेनस और 7th हाउस में अगर कोई एक से ज़्यादा प्लैनेट रहे या एक से ज़्यादा प्लैनेट का दृष्टि रहे, तो ये सारे प्लैनेट में जो भी प्लैनेट सबसे बलवान है, बलवान मतलब कैसे कि जैसे सपोज एक प्लैनेट सारे शुभ बाकी सारे शुभ प्लैनेट उसके ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, या कोई भी शुभ प्लैनेट उसके साथ बैठे हैं, या फिर वो प्लैनेट का जो हाउस है मतलब जो घर होते हैं एक्चुअली वो 5th हाउस या 9th हाउस में आते हैं, तो वो प्लैनेट बलवान हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो उस बलवान प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही आपके लाइफ पार्टनर की जो चारित्रिक गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नेचर या उसका जो डिस्क्रिप्शन कैसे दिखने होंगे, ये सारे सब कुछ पता चलती है। और एक पॉइंट है जो मैं ज़्यादातर के इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत हद तक सही हो जाते हैं, जैसे कि 95% है, कभी कभार 100% भी सही हो जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ। ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे देखिएगा, सपोज फीमेल चार्ट के थ्रू बोल रही हूँ, जिसका भी मतलब फीमेल चार्ट में जो जातक है फीमेल नेटिव, ठीक है, फीमेल नेटिव के चार्ट में देखिएगा कि उसका 7th लॉर्ड प्लैनेट उनके हाथ में लग्न के अकॉर्डिंग 7th हाउस कहाँ पर है, उसका वो 7th हाउस लॉर्ड जो प्लैनेट होगी, ठीक है, वो प्लैनेट जहाँ पर भी बैठा हुआ है वहाँ से सप्तम स्थान में जो भी हाउस होगा, जो भी राशि के हाउस होगा, उस राशि के अकॉर्डिंग उसके लाइफ पार्टनर की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है।
क्लियर हुआ। और मेल चार्ट में जो पत्नी कारक प्लैनेट वेनस है, वेनस जहाँ पर भी बैठा हुआ है, वेनस से सप्तम हाउस में जो भी राशि हाउस मिलेंगे आपको, वही राशि हाउस आपके लाइफ पार्टनर की डिस्क्रिप्शन वहाँ से मिलेगी। क्लियर हुआ। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो को पॉज करके के सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, और भी बताती हूँ, जैसे कि सन, मून, जुपिटर और वेनस, इनमें से कोई एक प्लैनेट हुआ तो नेटिव का जो लाइफ पार्टनर वो काफ़ी फेयर स्किन होगा, उनका स्किन काफ़ी फेयर होगा। अगर मार्स हुआ तो रेडिश फेयर होगा, मतलब रेडिश फेयर मतलब वो गोरे है मगर साथ में थोड़ा सा लाल रेड कलर की एक एक आभा है उसकी चेहरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रेडिश फेयर स्किन। अगर जब जैसे कि गोरे लोगों को देखते हैं कि मतलब गालों में जैसे कि रूज लगाया है, ऐसे टाइप के, ठीक है। और अगर मर्क्यूरी हुआ तो मर्क्यूरी अगर लाइफ पार्टनर की हुआ तो नेटिव का जो लाइफ पार्टनर की स्किन थोड़ा सा श्याम वर्ण बोलते हैं, श्याम वर्ण बोलते हैं। अब श्याम वर्ण को आप बोल सकते हैं लाइट ब्राउन स्किन, ठीक है। और अगर सैटर्न या राहु हुआ तो नेटिव के लाइफ पार्टनर का जो स्किन होगा पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। और एक चीज़ बोलती हूँ, अगर 7th हाउस अगर सिंह राशि के हुए, लियो राशि, मतलब 7th हाउस अगर लियो राशि के हुए या मकर राशि के हुए कैप्रिकॉर्न या कुंभ राशि के हुए एक्वेरियस, तो नेटिव का जो वाइफ होंगे वो शॉर्ट हाइट ही होंगे, ठीक है, शॉर्ट हाइट के होंगे। और इसका ऑपोजिट हुआ फीमेल चार्ट में तो उसका पति काफ़ी लंबे होंगे। अगर ऐसे ही ये जो मैं बताई कि 7th हाउस अगर सिंह राशि हुआ, मकर राशि हुआ या कुंभ राशि हुआ मेल चार्ट में, तो उसका लाइफ पार्टनर शॉर्ट हाइट होंगे, मतलब पत्नियाँ। और पत्नी के चार्ट में अगर देखा जाए यही चीज़ें कि सप्तम हाउस सिंह राशि के है, मकर राशि के है या कुंभ राशि के है, तो उसका लाइफ पार्टनर काफ़ी लंबे होंगे, काफ़ी टॉल होंगे, ठीक है। मतलब वो उस जातक से काफ़ी लंबे होंगे, वो जातक जितने भी हाइट के हो क्यों ना हो उससे ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। अगर देखा जाए कि फीमेल जो नेटिव के बर्थ चार्ट में देखा जाए कि मतलब फीमेल जो है वो उसका हाइट सपोज अगर 5 फुट 4 इंच हुआ तो उसका पति सपोज लगभग 5 फुट 9, 5 फुट 10 ऐसे हाइट होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो नेटिव से ज़्यादा लंबा हुआ ना, तो ऐसे टाइप के आप लोग समझ, क्योंकि आप लोग काफ़ी क्वेश्चन करते हो मैम कितना लंबा होगा, तो आपके हाइट के यहाँ पे बोले जा रहे कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा लंबा होगा, टॉल होते, जिसको बोलते टॉल, मतलब आपसे ज़्यादा टॉल। तो आप मेज़रमेंट कर सकते हैं, खुद के मेज़रमेंट कीजिए। और उल्टा मेल चार्ट में भी वैसे ही आप जितने लंबे होंगे, सपोज़ कोई मेल के हाइट 6 फीट है तो उसके वाइफ कितनी, सपोज़ उसके वाइफ अगर 5 फीट 2 या 3 इंच हुआ तो काफ़ी शॉर्ट बोले जाएंगे आपके हिसाब से। अगर आप मेल हुआ तो आप 6 फीट के हैं और आपकी वाइफ 5 फीट 2 या 3 इंच है तो ज़रूरी तो जाहिर सी बात है कि आपके अकॉर्डिंग आपके वाइफ काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये आप
अपने लिए विचार कीजिएगा, मेज़रमेंट कीजिएगा कि ठीक है। जनरली के 5.2 5.3 इसको हाइट शॉर्ट नहीं बोले जाते, मगर आपके अकॉर्डिंग वो शॉर्ट हाइट है, ठीक है। नेचुरली बोले नहीं जाते, एवरेज होती है, मगर आपके हिसाब से कि आप 6 फीट का है तो आपका वाइफ अगर 5.2 5.3 हुआ तो आपके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हाइट ही हुआ, मतलब आपको ऐसा लगेंगे कि मेरा वाइफ शॉर्ट ही है, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये इस बात को। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, मैं ये सब वीडियो फेसबुक में मैं दूंगी, तो फेसबुक में जो क्लाइंट पूछते रहते हैं, तो इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि ये सवाल दोबारा मत पूछिएगा कि कितने लंबे होंगे। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मुझे क्या है, तो बात है कि आपके अकॉर्डिंग कितना लंबा है, तो आप इसको मेज़रमेंट आप खुद कीजिएगा, आपका हाइट तो मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट आती है लव मैरिज। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मैम मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज में। अगर मैम मुझे लव करना है, अगर अरेंज मैरिज हाथ में है फिर भी बोलते हैं लव मैरिज करना है। एनीवेज, तो सबसे पहले लव मैरिज जो कारक प्लैनेट है वो प्लैनेट कौन सी होते हैं? 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट, 5th हाउस लॉर्ड प्लैनेट, लग्न लॉर्ड प्लैनेट, 2nd लॉर्ड प्लैनेट, वेनस एंड मून। इतने सारे चीज़ को मिला चीज़ ही कारक प्लैनेट होते हैं लव मैरिज के लिए, ठीक है। क्योंकि लव मैरिज के लिए, सिर्फ लव नहीं, मैरिज के लिए लव का कारक प्लैनेट है वेनस एंड मून, ठीक है। और अगर मैरिज इसके साथ जोड़ दिया जाए तो 7th लॉर्ड प्लैनेट, 5th लॉर्ड प्लैनेट, लग्न लॉर्ड प्लैनेट, 2nd लॉर्ड प्लैनेट, ये 4 चीज़ें भी ऐड हो जाएंगे। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके पॉइंट नंबर 1 2 3 करके बोल रही हूँ, ठीक है। अब आप अगर आपको लगे तो आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख कर रखिएगा और अपने चार्ट में मैच करवाइएगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके चार्ट में लव मैरिज है या नहीं। सबसे पहली बात बोल देती हूँ नेचुरल तरीके से। आपके चार्ट में आप देखिएगा कि सब मतलब क्या आपको पता चल जाएगा कि कैसे मतलब लव मैरिज देखे जाते हैं। अगर देखेंगे एक फार्मूला है, उसको याद रखिएगा, सिंपल है। सेकेंड हाउस प्लस 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस, ये 4 हाउस के जो किसी भी तरह संबंध बना ले एक दूसरे के साथ, इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है इसके साथ भी संबंध बना ले, या इसके इस लॉर्ड प्लैनेट के साथ जो भी नक्षत्र प्लैनेट है, लॉर्ड प्लैनेट है, उसके साथ भी अगर कोई भी संबंध बना लेते हैं तो भी लव मैरिज हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। अब ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा। और एक है सिंपल सा, अगर देखा जाए कि किसी के चार्ट में ये जो मैंने बताई कि 2nd हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, ये 4 चीज़ें कनेक्शन किसी भी तरह नहीं हो पा रहे, तो और एक चीज़ देखिएगा, सैटर्न के साथ वेनस का कोई भी संबंध है या नहीं, सैटर्न एंड वेनस, ठीक है। अगर एक दूसरे को देख रही है या सैटर्न वेनस एक साथ किसी भी मतलब घर में बैठे हुए हैं, या इसका नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट के साथ, मतलब सपोज़ किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न वेनस दोनों हुआ, मतलब देखा जाए नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट, ध्यान से देखिएगा, अगर वो नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट से सैटर्न वेनस एक दूसरे को देख रही है नक्षत्र के हिसाब से तो भी चलेगा, ठीक है। तो भी देखिएगा कि लव मैरिज यहाँ पर भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ होते हैं, फिर से और एक पॉइंट है, अगर ना होते मार्स एंड वेनस, मंगल शुक्र, क्योंकि वेनस प्रेम का है और मार्स होता है शारीरिक संपर्क का, फिजिकली, एंड वेनस है प्रेम का, इमोशंस, ओके। इन दोनों को मैच करके लव होती है। तो मार्स एंड वेनस इन दोनों का कनेक्शन,
मार्स अगर वेनस को देख रहे हैं, वेनस अगर मार्स को देख रहे हैं तो भी लव मैरिज बनेगा। मार्स वेनस एक साथ जो भी किसी भी घर पे क्यों ना हो, लव मैरिज वहाँ से लव मैरिज होगा, ठीक है, कि किसी भी घर पे होना हो। हाँ, कभी कभार ऐसे रहते भी टूट जाते, क्योंकि अगर राहु का इम्पैक्ट रहता है उनके ऊपर, सैटर्न का रहता है तो डिले होता है या ऑब्स्टेकल्स आ जाते, राहु होते हैं तो चीट आ जाते, चीटिंग करते हैं, ठीक है। चीटिंग का भी एक पॉइंट होता है। राहु के साथ मार्स एंड वेनस का जो डिग्री है, राहु का डिग्री, इनमें से कितने हद तक मतलब डिफरेंस है। जैसे कि डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम 3 डिग्री के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। अगर 3 डिग्री के बाहर हो जाते हैं तो चीट नहीं होंगे, मतलब होने जैसे लगेगा पर नहीं होंगे। अगर 3 डिग्री के अंदर हो गया कॉम्बिनेशन राहु के साथ मार्स का या वेनस का, मतलब दोनों के साथ ही कनेक्शन रहना चाहिए, रह जाते हैं तो चीटिंग का यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी है, एंड चीटिंग होकर रहेगा 3 डिग्री के अंदर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को, ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप खुद ही अपने चार्ट रीड कर पाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेवेंथ हाउस या सेकंड हाउस में वेनस और मून रहते हैं, और इसके साथ वेनस और मून का, या फिर वेनस और मून का दृष्टि रहते हैं, और इसके साथ वेनस या मून का 5th लॉर्ड प्लैनेट के साथ किसी भी तरह कनेक्शन बनते हैं तो लव मैरिज होता है। फिर से बोलती हूँ, सेकंड हाउस या 7th हाउस में वेनस और मून रहे, या फिर वेनस और मून का दृष्टि रहे इन दोनों हाउस में, 7th हाउस में या सेकंड हाउस में, किसी भी एक हाउस में वेनस या मून रहे या वेनस या मून का दृष्टि रहे, और उसके साथ वेनस या मून के साथ 5th लॉर्ड प्लैनेट का कोई भी संबंध बना रहे तो लव मैरिज होते हैं। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वेनस और मून का प्रभाव 7th हाउस या सेकंड लॉर्ड प्लैनेट के ऊपर रहे, मतलब 7th लॉर्ड प्लैनेट के ऊपर या सेकंड लॉर्ड प्लैनेट के ऊपर रहे वेनस और चंद्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस, और 5th लॉर्ड प्लैनेट के साथ कोई भी संबंध बना रहे इन दो प्लैनेट, इन 7th लॉर्ड प्लैनेट इससे या सेकंड लॉर्ड प्लैनेट के साथ 5th लॉर्ड प्लैनेट का कोई भी संबंध बना रहे, और साथ में वेनस का और मून का भी 5th लॉर्ड प्लैनेट के साथ कोई भी संबंध बना रहे तो लव मैरिज होते हैं। नंबर 3, 7th लॉर्ड प्लैनेट, लग्न लॉर्ड प्लैनेट और 5th लॉर्ड प्लैनेट के साथ कोई भी संबंध बना रहे या किसी भी कनेक्शन में रहे तो लव मैरिज होते हैं। 4th पॉइंट है, अगर 5th हाउस में 7th लॉर्ड प्लैनेट रहे और 5th लॉर्ड प्लैनेट को दृष्टि दे रहे हैं, 5th हाउस में अगर 7th लॉर्ड प्लैनेट रहे, 7th लॉर्ड प्लैनेट 5th हाउस में रहकर 5th लॉर्ड प्लैनेट को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, और उसके साथ 5th हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस लॉर्ड प्लैनेट के साथ किसी भी तरह संबंध बना रहे, कनेक्शन रहे तो लव मैरिज होते हैं। और ये लव मैरिज सोशली नहीं होते हैं, मतलब सामाजिक तौर पर ये लव मैरिज नहीं होते, सीक्रेट मैरिज भी हो सकते हैं, छुपा कर शादी करना, रजिस्ट्री मैरिज भी हो सकते हैं,
यू नो। अच्छा, वेनस और मून अगर एक दूसरे के साथ दृष्टि आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब वेनस चंद्र को देख रहे, चंद्र वेनस को देख रहे, ऐसे तो लव मैरिज हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस में वेनस और मून एक साथ रहते हैं और उसके साथ अगर वेनस या मून के साथ सप्तम मतलब सेवेंथ हाउस या सेकेंड हाउस के लॉर्ड प्लैनेट का कोई भी मतलब स्थान में रहे, कोई भी पोजीशन में रहे और या फिर दृष्टि देते हैं तो लव मैरिज होते हैं। मैं इस पॉइंट को फिर से दोहराती हूँ, अगर फिफ्थ हाउस में वेनस और मून एक साथ रहे और उसके साथ अगर वेनस या मून के साथ सेवेंथ लॉर्ड प्लैनेट या सेकेंड लॉर्ड प्लैनेट का किसी भी तरह कनेक्शन बना रहे, किसी भी तरह संबंध बना रहे तो लव मैरिज होती है। अच्छा, लव मैरिज में अगर जो योगा कारक प्लैनेट होते हैं, ठीक है, वो कुछ लग्न वाइज होते हैं, तो योगा कारक प्लैनेट अगर एक दूसरे के साथ या फिर योगा कारक प्लैनेट या वेनस या मून, ठीक है, अगर एक दूसरे का मित्र होते हैं, मित्र प्लैनेट, फ्रेंडली प्लैनेट होते हैं एक दूसरे का, और लग्न लॉर्ड प्लैनेट अगर सेवेंथ लॉर्ड प्लैनेट का फ्रेंड होते हैं तो शादी के बाद भी मैरिड लाइफ काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती है, लॉन्ग टर्म चलती है और मतलब हैप्पीनेस होती है, ठीक है। और अगर योगा कारक प्लैनेट इसका ऑपोजिट हुआ, योगा कारक प्लैनेट अगर एक दूसरे के साथ शत्रु बना रहे और लग्न लॉर्ड प्लैनेट के साथ सेवेंथ लॉर्ड प्लैनेट का शत्रु होते हैं तो मैरिड लाइफ हैप्पीनेस नहीं होती, अनहैप्पी होती है, लॉन्ग टर्म नहीं चलते, बीच रास्ते में रुक जाते हैं, मतलब डिवोर्स हो जाते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह होते हैं। ओके।